मैं डॉक्टर अभिषेक सिंगला फ्रॉम होमडॉक। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा बीपी मॉनिटरिंग के बारे में। कैसे प्रॉपरली हम बीपी को मॉनिटर कर सकते हैं अपने आप घर पे एंड उसके हिसाब से हम वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने देखा है कि काफी लोगों को जो बीपी जो चेक करते हैं वो काफी गलत तरीके से चेक करते हैं, जिसके कारण उनको वो फॉल्स रीडिंग आती है एंड जिसके कारण वो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते। तो एक प्रॉपर तरीका जरूर होना चाहिए बीपी मॉनिटरिंग के लिए, सो दैट कि हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट हो और उसके हिसाब से हम वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं, जो 2 या 3 चीजें हैं जो हमें बीपी मॉनिटर करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, ताकि हमारी जो बीपी की रीडिंग है वो प्रॉपर और एक्यूरेट आए। पहली चीज ये है कि हमें बिल्कुल ही खाना खाने के बाद या कुछ भी खाना खाने के बाद बीपी चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम खाना खाने के बाद बीपी की रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो वो बीपी की जो वैल्यू है वो बढ़ के आ सकती है, जो कि एक फॉल्स रीडिंग हो सकती है। दूसरी, जैसे अगर हम एक्सरसाइज करके आ रहे हैं या बाहर वॉक करके आ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद एकदम से हमें बीपी मॉनिटर नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी को टाइम देना चाहिए कूल डाउन करने के लिए, सो दैट कि जो बीपी की रिकॉर्डिंग या रीडिंग आए वो एक्यूरेट आए, ना कि फॉल्स रीडिंग है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बीपी को चेक करें, बीपी मॉनिटर करने बैठे, तो उससे 5 या 10 मिनट पहले हम अपने आप को रेस्ट दें, सो दैट कि हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा सा सेटल हो, जो पल्स रेट बढ़ी है या हार्ट बीट बढ़ रही है वो नॉर्मल हो, ताकि जो रीडिंग आए वो एक्यूरेट आए। अब 2 तरीके से हम बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। एक तो जो हमारा मैनुअल तरीका होता है, जिसमें हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं और ऑस्कल्टेशन करके हम बीपी की रिकॉर्डिंग लेते हैं। दूसरा ये होता है कि एक ऑटोमेटिक मशीन्स आजकल बहुत आ रही हैं, जिससे हम घर पे बैठ के हम बीपी को मॉनिटर कर सकते हैं। नॉर्मली जो आइडियल बीपी मॉनिटरिंग है वो हमारा मैनुअल तरीके से ही है, जिसमें हम स्टेथोस्कोप यूज करके बीपी रीडिंग लेते हैं। बट देखा गया है कि कई बार लोगों को स्टेथोस्कोप यूज करना आता नहीं है या प्रॉपरली वो यूज नहीं कर सकते, जिसके कारण वो मैनुअल बीपी ऑपरेटर से बीपी मॉनिटर नहीं कर सकते। उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज करते हैं, ताकि कि जो घर में बैठ के वो बीपी को अपने आप को मॉनिटर कर सके एंड अगर कम या ज्यादा होता है उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट ले सके। प्रॉपरली जो मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स होता है वो इस तरीके से होता है, जिसमें हमारा कोई रीडिंग्स का नहीं होता है। इसमें एक मैनोमीटर होता है, जिससे कि हम वो बीपी को रीडिंग्स को मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक वाली जो मैं आपको बात कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन की, वो ये होती है जो आजकल नॉर्मली हमारे सबके घरों में होती है, जिससे हम बीपी को मॉनिटर करते हैं। देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, इसमें जो बीपी की नॉर्मल रीडिंग्स आती हैं वो 5 या 10% ज्यादा आती है, जिसके कारण जो नॉर्मल बीपी रीडिंग्स को भी हम कई बार हाई कंसिडर कर लेते हैं एंड उसके हिसाब से हमारी वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये जरूर देखना चाहिए कि हम उसको कैसे चेक कर रहे हैं, प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, कैसे कफ लगाया है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे हमें बीपी को मॉनिटर करना चाहिए और कैसे हमें कफ लगाना चाहिए और हैंड की पोजीशन और जो मशीन की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो ये कफ है, इसमें जो ये ट्यूबिंग्स हैं ये हमारी नीचे की साइड होनी चाहिए, ना कि ऊपर की साइड होनी चाहिए, और ये थोड़ा सा मीडियल बॉडी के पार्ट साइड में ज्यादा होनी चाहिए, ना कि उस साइड होनी चाहिए। और बीपी कफ प्रॉपरली हमारा टाइट होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा लूज, ना ही बहुत ज्यादा टाइट। और जब भी हम ये बीपी चेक करें तो हमारी जो हैंड की पोजीशन है वो ऐसे नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, ना कि ऊपर की तरफ होनी चाहिए। वो एक रेस्टिंग स्टेट में होनी चाहिए, जो हार्ट की पोजीशन में होनी चाहिए, जो हमारा हार्ट है उस लेवल पे। और जो ये मशीन है ये भी हमारे हार्ट लेवल पे रखनी चाहिए, सो दैट की जो बीपी की रीडिंग है वो एक्यूरेट आए। कई बार लोगों का मैंने देखा है कि जो ये बीपी कफ होता है वो या तो बहुत ज्यादा ऊपर बांध लेते हैं, और वो जो ये पोजीशन है ट्यूब की ये भी पीछे की साइड होती है, या फिर कई बार देखा गया है कि ये उल्टा कफ रख लेते हैं, जिसमें वो ट्यूबिंग ऊपर चली जाती है। तो इस चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि ट्यूबिंग है वो नीचे हो, और जो आपकी ट्यूबिंग आ रही है वो थोड़ा सा बॉडी के साइड होनी चाहिए, ना कि उस साइड होनी चाहिए, मीडियल साइड हम जो बोलते हैं। प्रॉपरली कफ टाइट होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा लूज भी नहीं, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं। उससे हम वैसे देख सकते हैं कि हमारी फिंगर्स जो है वो अंडर द कफ वो पास हो रही हो। एंड जो हैंड की पोजीशंस होती हैं वो ऐसे हाथ रखना चाहिए स्टेबल,
एंड रेस्टिंग पोजीशन में, ना कि ऐसे लटका के, ना कि ऐसे ऊपर, सो दैट की जो बीपी की रीडिंग है वो एक्यूरेट है। अब जो हमारा कहना है कि जो 5 या 10% जो फॉल्स रीडिंग्स आती हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो उसका जो तरीका है वो ये है कि जब भी आप ये इसकी बीपी की रीडिंग ले रहे हैं, उसकी एक रीडिंग लेके आप उसको एक्यूरेट मत मानिए, उसकी आप 3 रीडिंग्स लीजिए, जो कि हर 30 to 60 सेकेंड्स अपार्ट एक होनी चाहिए। और जो वो 3 रीडिंग्स आए आपकी, उसका एक आप मीन ले लीजिए, और उसका जो मीन आएगा वो आपकी एक्यूरेट रीडिंग आएगी। और उसमें आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा जो बाकी, अगर आप मैनुअल बीपी से भी ऑपरेटर से भी चेक करेंगे तो उसमें वो रीडिंग बहुत एक्यूरेट रहेगी। तो दोस्तों, ये तरीके थे जिससे कि हम बीपी को मॉनिटर कर सकते हैं, एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं, और घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो हमें प्लीज मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।